आज हम सुनेंगे सोमवार की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत धनी था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार अपने वंश को लेकर बहुत चिंतित रहता था। साहूकार शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत रखा करता था। व्रत के दौरान शिव भगवान और एवं माता पार्वती की पूजा करता था और शाम को शिवलिंग पर दीपक जलाता था। साहूकार की पूजा अर्चना को देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका परम भक्त है। प्रति सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है कि आपको इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। शिवजी ने माता पार्वती जी की बात सुनकर कहा, हे गौरी, ये एक संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान अपने खेत में बीज बोता है, कुछ समय बाद उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार इस संसार में आदमी जैसा कर्म करता है, उसे उसका वैसा ही फल मिलता है। भगवान शिव बोले, इसके कर्मों में संतान का सुख नहीं है। लेकिन माता पार्वती ने भोले भंडारी से आग्रह किया और कहा, हे नाथ, फिर भी आप इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। यह आपका परम भक्त है। अगर आपने अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण नहीं की तो वे आपकी पूजा आराधना क्यों करेंगे। माता पार्वती के इतना आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, यह साहूकार बहुत धनी है, फिर भी चिंतित रहता है। इसके भाग्य में संतान योग नहीं है। तुम्हारे आग्रह करने पर मैं इसे एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दे देता हूँ, लेकिन वो केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। फिर एक दिन भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, उसे शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन वो दीर्घ आयु नहीं रहेगा, केवल 12 वर्ष तक ही रहेगा। यह बात सुनकर साहूकार न ज़्यादा खुश हुआ न ज़्यादा दुखी। और कुछ दिनों बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म से घर में हर्ष उल्लास का माहौल था, लेकिन साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि उसके बालक का जीवन केवल 12 वर्षों तक ही है। उसने यह बात किसी को नहीं बताई। जब साहूकार का बालक 11 वर्ष का हुआ, तब साहूकार की पत्नी ने उसे कहा कि वह उसका विवाह कर देना चाहिए, लेकिन साहूकार ने मना कर दिया और उसे शिक्षा के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और काशी जाने को कहा। साहूकार मामा भांजे से कहा, जाते समय रास्ते में यज्ञ करवाते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाएं। दोनों मामा भांजों ने ऐसा ही किया। रास्ते में जाते हुए सभी ब्राह्मणों को भोजन करवाया और यज्ञ करवाया। काशी जाते समय जिस रास्ते से मामा भांजे गुजर रहे थे, वहाँ एक राजा अपनी पुत्री का विवाह ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जो कि एक आँख से काना था। दूल्हे का पिता इस बात से चिंतित था, कहीं दुल्हन के पक्ष को यह पता न चल जाए कि राजकुमार एक आँख से काना है, तो वे अपनी राजकुमारी का विवाह करने से मना कर देंगे। इसलिए उसे जब साहूकार के पुत्र को देखा तो उसने सोचा कि वह अपने बालक के स्थान पर उसे बिठा देगा और रस्मों के समय दुल्हन पक्ष वालों को कुछ पता भी नहीं लगेगा। दूल्हे के पिता ने विवाह के लिए साहूकार के पुत्र को राजी किया और साहूकार के पुत्र ने दूल्हे के कपड़े पहनकर और घोड़ी पर चढ़कर सारी रस्में पूरी की। रस्मों के बाद जब फेरों की बारी आई, तब दूल्हे के पिता ने कहा, जब फेरे हो जाएं तो वह यह बात किसी को न कहे। मामा भी राजी हो गए और विवाह भी निपट गया। अब शादी संपन्न हो चुकी थी। दोनों मामा भांजे काशी की ओर प्रस्थान कर गए।
साहूकार के पुत्र ने दुल्हन के कपड़ों पर लिख दिया था कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, लेकिन तुम जिसके साथ जाओगी वो एक आँख से काना है। लेकिन मैं काशी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह बात पढ़ी तो उसने अपने पिताजी को यह बात बताई और राजकुमारी ने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। इतना सब होने के बाद मजबूरी में राजकुमार के पिता को यह बात बतानी पड़ी और दुल्हन के पिता ने उसे भेजने से इनकार कर दिया। दोनों मामा भांजे काशी पहुंच गए। वह अंदर सोने गया और उसकी मृत्यु हो गई। जब मामा अंदर आया तो उसने अपने भांजे को मरा हुआ देखकर बहुत दुखी हुआ। वह रो नहीं सकता क्योंकि उस समय यज्ञ चल रहा था। अगर वह विलाप शुरू कर देता तो यज्ञ अधूरा रह जाता। उसके मामा ने वापस जाकर यज्ञ पूर्ण किया और ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद उसने मृत भांजे को देखकर विलाप करना शुरू किया। उसी समय उसी मार्ग से माता पार्वती एवं भगवान शिव गुजर रहे थे। माता पार्वती ने किसी के रोने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने शिवजी से कहा, हे प्रभु, कोई मनुष्य रो रहा है, चलो उसके दुख को दूर करते हैं। जब उन्होंने मृत बालक को देखा तो हैरान हो गए, क्योंकि यह वही बालक है जिसे भगवान शिव ने 12 वर्ष तक की आयु का वरदान दिया था। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, ये तो वही साहूकार का पुत्र है जिसे आपने 12 वर्ष का जीवन दिया था। माता पार्वती ने मृत बालक को देखा तो उन्हें दया आ गई और शिवजी से कहा, आप इसे जीवन दान दे दीजिए, वरना इसके माता पिता जीवित रहते हुए ही मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिवजी ने उनकी बात मान ली और उस लड़के को जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया। दोनों मामा भांजे अपने घर की तरफ प्रस्थान करने लगे। रास्ते में साहूकार का पुत्र उसी रास्ते से गुजर रहा था जहां उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने उस बालक को पहचान लिया और मामा भांजे को लेकर अपने महल आ गए। उसने एक समारोह आयोजित किया और अपनी पुत्री को उस लड़के के साथ विदा कर दिया। जब साहूकार का पुत्र अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता छत पर बैठे थे और सोच रहे थे कि अगर उनका पुत्र सही सलामत नहीं लौटा तो वे भी अपनी जान दे देंगे छत से कूदकर। उसी समय उनका मामा वहां आया और बताया कि उनका पुत्र सही सलामत है और विवाह करके लौटा है। साहूकार ने अपने बालक को जीवित देखकर उसकी खुशी से स्वागत किया और उस साहूकार का पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। भोले बाबा ने ऐसी कृपा इस परिवार पर की, वैसे ही हम सब पर करे। धन्यवाद। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।